दोस्तों कहते हैं कि मुसीबत जब आती है तो एक साथ सब तरफ से आती है। आज कुछ ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जो वाक़ई आपको भी रोने पर मजबूर कर देगी, आपका दिल बहुत दुखी हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने धैर्य के अनुसार ही देखें। दोस्तों आज की ये जो सच्ची घटना है ये कोलकाता मर्डर केस और कोलकाता रेप केस से संबंधित है। एक नई अपडेट निकल कर आ रही है जो वाक़ई आपको भी हिला कर रख देगी, आप परेशान हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बाय रिक्वेस्ट हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और मृतक डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में उसकी आत्मा को शांति मिले इसके लिए रेस्ट इन पीस और सांत्वना भरे श्रद्धांजलि भरे शब्दों को जरूर लिखें। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये कोलकाता की सीबीआई जांच रिपोर्ट और ईडी की जांच रिपोर्ट में निकलकर अभी सामने आई है। ये एक लेटेस्ट न्यूज है, तो इसके लिए हम आपको पूरी घटना इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। दोस्तों जैसे जैसे सीबीआई, ईडी और विभिन्न विभागों की तरफ से जो जांच चल रही है, जो नए-नए तथ्य खुलकर सामने आ रहे हैं, उससे रोज़ एक नए खुलासे हो रहे हैं जो सीबीआई जांच रिपोर्ट को भी हैरान कर दे रहे हैं। कोलकाता की जो बिटिया का मर्डर केस हुआ, जो रेप केस हुआ, उसने पूरे देश में गुस्सा और उबाल बहुत चरम पर पहुंचा दिया है। निर्भया कांड के बाद हुआ ये सबसे खतरनाक एक रेप केस है, जिसमें एक डॉक्टर को ही एक साजिश के तहत मार दिया गया और अब सीबीआई ने और जांच रिपोर्टों की टीम ने मिलकर ये खुलासा कर दिया है कि संजय रॉय जो कि इस केस का एक मुख्य अभियुक्त था, एक मुख्य अपराधी था, वो एक मोहरा था, वो एक एक कठपुतली था, जबकि असल खेल कोई और ही खेल रहा था। इस केस में टोटल 4 से 5 लोगों के हाथ मिलने के पक्के सबूत मिले हैं और अब सीबीआई उन पर भी धीरे-धीरे अपना शिकंजा कस रही है और जो इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज का एक प्रिंसिपल संदीप घोष था, उसके ऊपर भी सीबीआई ने अपना पूरा शिकंजा कस दिया है और अब जांच रिपोर्ट में सीबीआई की तथ्य में ये कुछ खुलासे हुए हैं जो वाकई सबको हैरान और परेशान कर देंगे। दोस्तों जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आगे बढ़ रही है, रोज सीबीआई के हाथ एक नए सबूत लग रहे हैं और अब ये पता चला है कि संजय रॉय को फंसाया गया था, संजय रॉय को एक मोहरा बनाया गया था ताकि संजय रॉय उस डॉक्टर बिटिया के इस जघन्य कृत्य में हुए अपराध को अपने ऊपर ले ले, स्वीकार कर ले और ये टोटल सौदा 4 करोड़ 80 लाख रुपए में तय किया गया था। जी हाँ दर्शकों, ये एक तथ्य खुलकर सामने आया है जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रशासन, संदीप घोष और वो सभी अपराधी दोषी हैं जिन्होंने संजय रॉय को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और उनसे ये सोचा कि संजय रॉय 4 करोड़ 80 लाख रुपए में बिक जाएगा और हुआ भी वैसा ही। संजय रॉय ने इस सारा अपराध अपने ऊपर ले लिया और ये कहा कि उसने ही डॉक्टर बिटिया के साथ इस जघन्य कृत्य को वारदात को अंजाम दिया है और सारे सबूत और सारे गवाह भी उसकी तरफ ही इशारा कर रहे थे। लेकिन आगे की जांच में सीबीआई और अन्य टीमों को ये सुराग मिले हैं, ये सबूत मिले हैं कि ये सारा खेल आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से खेला गया था और 4 करोड़ 80 लाख रुपए में ये पूरा सौदा तय हुआ था, जिसके लालच में संजय रॉय ने इस सारे जुर्म को कबूल कर लिया और ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, उसने ही डॉक्टर के साथ इस बुरी वारदात को अंजाम दिया था। दोस्तों आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि कौन सी वो दुखद खबर है, कौन सी वो घटना है जिसने सभी को हिला कर रख दिया है और कौन से नए खुलासे इस केस में निकल कर सामने आए हैं। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। दोस्तों जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सीबीआई की टीम और सभी कोलकाता की पुलिस मिलकर इस मामले में अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रही है। अब एक ताज़ा खुलासा हुआ है कि डॉक्टर बिटिया की एक डायरी सीबीआई के हाथ लगी है जिसमें कई महत्वपूर्ण सुराग, कई महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई हैं, जिसमें ये पता चलता है कि संदीप घोष एक सेक्स नेटवर्क चलाता था, एक लाशों का सौदागर था जो अपनी ही हॉस्पिटल प्रशासन के अपने ही रूम में नंगी फ़िल्में बनाता था, अश्लील वीडियोज़ बनाता था और इतना घृणित और इतना गिरा हुआ डॉक्टर जो कि मुर्दा शवों के साथ भी ब्लू फ़िल्मों का शूट किया करता था और ज़िंदा लोगों के साथ भी ब्लू फ़िल्मों की शूट किया करता था। सीबीआई को इस डायरी के माध्यम से ही एक तहखाने का भी पता चला है जो कि संदीप घोष के ही घर के पास, घर के बंगले के नीचे छुपाया गया था और इस तहखाने में सीबीआई की टीम को करीब 2000 के आसपास अश्लील वीडियो, सीडीज़ और कैसेट्स बरामद हुए हैं, कई सारे पेन ड्राइव्स बरामद हुए हैं, कई सारी ब्लू फ़िल्मों की सीडीज़ बरामद हुई हैं, जिससे ये खुलासा होता है कि संजय रॉय तो बस एक मोहरा था, असल खेल तो कोई और ही खेल रहा था।
और संदीप घोष जो कि इस पूरे काम का, इस पूरे अपराध का एक मास्टरमाइंड था, उसने सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। और हमारी होनहार डॉक्टर बिटिया को इस सारी साजिश के बारे में पता चल चुका था। वो ये जान चुकी थी कि इस हॉस्पिटल प्रशासन के अंदर ही ब्लू फिल्मों की शूटिंग होती है और अश्लील वीडियोस बनाई जाती हैं, जिसमें मुर्दा से लेकर जिंदा लोगों तक का इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिलसिलेवार, एक चरणबद्ध तरीके से अश्लील वीडियोस शूट की जाती हैं, जिसमें मुर्दा लोगों की वीडियोस अलग रखी जाती हैं और जिंदा लोगों की वीडियोस अलग रखी जाती हैं। जब इस बात को डॉक्टर साहिबा ने पता कर लिया, उनको ये जानकारी हो गई, तो वो सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ये सारी चीजें राष्ट्रपति के पास सौंपने वाली थीं, जिसका खुलासा, जिसका पता इस हॉस्पिटल प्रशासन को बहुत पहले ही लग चुका था। और उन लोगों ने मिलकर उस होनहार डॉक्टर बिटिया के साथ इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया और उसकी जान ले ली। दोस्तों, इस गहन सघन जांच में ये भी पता चला है कि संदीप घोष, जो कि खुद इस मामले में अभियुक्त है, वो पकड़ा जा चुका है। उसे लोगों ने घेर कर पीटा और जब वो कोर्ट परिसर ले जाया जा रहा था, उसके साथ उस समय भी मारपीट की गई। उसे उसके प्रति बहुत ज़बरदस्त गुस्सा पब्लिक में देखने को मिल रहा है और डॉक्टर बिटिया के प्रति बहुत ज़बरदस्त संवेदनाएं और बहुत ज़बरदस्त न्याय की गुहार चल रही है। दिन प्रतिदिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि जब सीबीआई की टीम और ईडी की टीम और पुलिस की लोकल टीम और सभी स्पेशल सेल्स मिलकर आरोपियों से पूछताछ कर रहे थे, उनसे विस्तृत रिपोर्ट निकालने का प्रयास कर रहे थे, कई सारे पॉलीग्राफिक टेस्ट हुए और कई सारे टेस्ट के बाद ये पता चला कि उसमें से ही कुछ एक आरोपियों ने ये बताया कि आपको डायरी की जांच करनी चाहिए। और उसके बाद जब डायरी की जांच होती है, तो उसमें से कुछ एक आरोपियों ने ये भी बताया कि आपको प्रिंसिपल के घर पर भी छापा मारना चाहिए, वहां पर आपको बहुत सारे सबूत मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब तक कानून की नजरों में नहीं आई हैं। इसके बाद सीबीआई की टीम, स्पेशल सेल और सभी लोग मिलकर उस घर पर छापा मारते हैं, जहां प्रिंसिपल के घर से आपत्तिजनक चीजें, पेन ड्राइव, अश्लील सीडीज, करीब 2000 के आसपास कैसेट्स और कई सारे ब्लू फिल्मों के वीडियोस मिले हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है कि हॉस्पिटल प्रशासन में ही ये सारी वीडियोस शूट की जाती थी और उन्हें बड़े पैमाने पर बेचा जाता था। और बेचकर ये हॉस्पिटल प्रशासन का प्रिंसिपल बहुत ही अवैध तरीके से ढेर सारे रुपए कमा रहा था, जिसे लोकल स्तर के अधिकारियों से लेकर बड़े-बड़े नेताओं तक के पास भेजा जा रहा था। यही नहीं दोस्तों, जब ये सारा मामला निकल कर सामने आता है, तो सीबीआई के हाथ एक अहम सुराग लगे, जिसके आधार पर सीबीआई ने उन सभी कैसेट्स, वीडियोस, सीडीज और पेन ड्राइव्स को अपने कब्जे में ले लिया और उनकी सर्कुलेशन पे पाबंदी लगा दी। इसके साथ ही साथ सीबीआई को ये भी पता चला है कि जब ये खौफनाक कांड उस रात घट रहा था, तो उस समय उन आरोपियों में से किसी एक आरोपी ने अपने मोबाइल से वीडियो शूट किया था और बाकायदा उस डॉक्टर की चीखों को रिकॉर्ड किया था। ये भी पता चला है कि जब ये सारा जघन्य वारदात उस रात अंजाम दिया जा रहा था, तो उनमें से ही कुछ एक आरोपियों ने मिलकर, एक आरोपी ने इस सारे वारदात को अपनी मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और सारी वीडियो को शूट किया। लेकिन इत्तेफाक से जिस मोबाइल में ये सारी वीडियो शूट की जा रही थी, वो मोबाइल डॉक्टर बिटिया का ही था और डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से ये सारी वीडियो शूट कर ली गई। जब आरोपी को ये पता चला कि ये मोबाइल डॉक्टर का है और उसका मोबाइल नहीं है, तब वो बहुत परेशान हो गया और उसने तुरंत सारी वीडियोस डिलीट कर दी, जिसे सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद उस सारी डिलीटेड वीडियोस को रिट्राइव कर लिया गया है और उसके बाद वो सारा वीडियो आज सीबीआई के पास फुटेज के रूप में उपलब्ध है। सीबीआई उसकी अपने स्तर से जांच कर रही है और आगे की जांच में लगी हुई है। दोस्तों, यही नहीं, जब ये सारी वीडियोस, ये सारे कैसेट्स सीबीआई के पास जमा हो चुके हैं, सीबीआई ने उसे अपने स्तर पर जांच करनी शुरू कर दी है और मुख्य अभियुक्तों ने अपने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है और कई सारी चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें डायरी के सुराग, जिसमें डायरी में लिखे गए वो सारे काले कारनामे जो हॉस्पिटल प्रशासन कर रहा था, संदीप घोष का इकबालिया बयान, उन सभी आरोपियों के इकबालिया बयान, संजय रॉय का इकबालिया बयान और इसके साथ ही साथ जो सारी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो सारे सबूत हैं, वो सभी इस केस के अंतिम कड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और अब सीबीआई और ईडी की टीम मिलकर इस सारे नेटवर्क का, इस सारे नेक्सस का बहुत जल्द खुलासा कर सकती है। चलते-चलते हम आपको इसी वीडियो के अंत में ये भी बता दें कि डॉक्टर बिटिया ने अपनी मोबाइल से एक
मैसेज भी किया था, जो कि असल में डॉक्टर ने मैसेज नहीं किया था, उसे किसी और ने ही डॉक्टर साहिबा के मोबाइल से लेकर मैसेज कर दिया था, जिसमें ये लिखा गया था, हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया है और अब मैं आराम कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ और इसके बाद सुबह फिर से उठकर मैं ज्वाइन करूँगी, ड्यूटी को ज्वाइन करूँगी और अगर कोई इमरजेंसी होगी तो हमें हमारे जूनियर्स बुलाएंगे और फिर से हम उस केस को देखेंगे और इसके बाद मैं इसलिए अब आराम कर रही हूँ। इस मैसेज को सुनने के बाद उनके सभी रिश्तेदार और डॉक्टर साहिबा के घर वाले निश्चिंत हो गए। उन्हें ये लगा कि बेटी अब ठीक है, उसने खाना खा लिया है, वो आराम कर रही है और सब कुछ नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि अगले कुछ घंटों में जो होने वाला है, वो उनके साथ-साथ पूरे देश को हिलाकर रख देगा और एक और निर्भया आज कोलकाता में अपनी बलि चढ़ जाएगी। दोस्तों, हालाँकि इस बात की भी चर्चा हो रही है और दबे शब्दों में कुछ अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि ये मैसेज भी डॉक्टर साहिबा ने नहीं लिखा है, बल्कि किसी और अन्य आरोपी ने लिखकर मैसेज भेज दिया है ताकि जाँच टीम को गुमराह किया जा सके और परिवार को गुमराह किया जा सके। ऐसा जताया जा सके कि सब कुछ नॉर्मल है और डॉक्टर साहिबा ने ही ये मैसेज किया है, वो ठीक हैं। जबकि कहानी इसके उलट ही थी और चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल इस केस में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, उन्हें हम आप सभी के साथ साझा करते हुए आपको इस केस में आगे की अपडेट्स दे रहे हैं और अब लेटेस्ट अपडेट जो भी निकल कर सामने आएगी, माननीय न्यायालय और सीबीआई की तरफ से जो भी केस के अपडेट्स होंगे, वो हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ और आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें। और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। इस बहादुर बिटिया को, इस डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज़ उन सब तक पहुँच सके जो कहीं दब गई है, जो कहीं रुक गई है। और इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम सभी उस डॉक्टर बिटिया के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, जो आज के भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद नहीं देखी गई है। कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर साझा कीजिएगा। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखिए, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।